नमस्कार। आज हमारे साथ वीरांगना की धरा पर जन्मे, गजलों के सरताज कहे जाने वाले जसवंत सिंह मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप वीरांगना की धरा पर आपने जन्म लिया है और आज आप वहीं आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? फिल्म जगत में गजलों के सरताज कहे जाते हैं आप। मुझे यहाँ के हमेशा ही अच्छा लगता है। मेरी जन्मभूमि है, मेरे मित्रों की स्थली है, मेरे माता पिता की स्थली है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। सर, एक आम आदमी से फर्श से अर्श तक का सफर कैसा रहा? फर्श से अर्श तक का जो सफर है वो छोटे से में अगर कहा जाए तो संघर्ष से शुरू होता है हर एक का, और कुछ मिल जाता है जिनको, उनको खुशी हो जाती है। और मैं उनमें से एक लकी आदमी हूँ कि मैंने जो सोचा था वो मुझे मिला। बस उसका ही सुख फिर इतना हो जाता है कि वो संघर्ष भूल जाता है आदमी। आपकी बहुत प्रसिद्ध एक गजल है, वक्त का ये परिंदा, 2 लाइनें उनकी। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। बहुत खूब कहा जाता है कि आपने 1000 से ज्यादा गजलें गाई हैं और ऐसे बहुत ही कम गीतकार हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा संख्या में गजलें गाई हो। तो एग्जैक्टली नंबर क्या है? हम लगभग 1000 जानते हैं। नहीं, एग्जैक्टली तो अब मैं भी नहीं कह सकता। मैंने शुरू से ये करना चाहिए था कि मैं लिखता जाता, लेकिन अब हमारे यहाँ कुछ संस्थाएं हैं जो हमारे को रॉयल्टी देती हैं, उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो 800-900 से ऊपर हो चुकी है। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत कैसे हुई? कैसे मुंबई में जाके एक झांसी का एक आम सा लड़का कैसे मुंबई में जाके अपनी पहचान बना लेता है? मैंने शुरुआत की थी तबला बजाने से। राजा छत्रपति सिंह देव बिजना महाराज हमारे यहाँ के झांसी में रहा करते थे, बिजना उनका किला था। उनसे मैंने, वो पखावज बजाते थे, उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया और मुझे तबला सिखाया उन्होंने। और जब उन्होंने तबला सिखा रहे थे तो एक दिन अचानक से मैंने कुछ गाया तो उनको लगा कि नहीं, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो उस बेस पे पता नहीं उन्होंने मुझे बहुत जिद की और मुझे ग्वालियर भेजा कि आप जाओ वहाँ सीखो। लेकिन वहाँ तो मेरा मन नहीं लगा और मेरे माता पिता मेरे ये चाहते थे कि मैं कुछ नौकरी करूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस वक्त अगर मुंबई नहीं निकला तो शायद फिर मैं यहाँ फंस जाऊँगा। तो उसी दौरान मैं मुंबई गया। 20 साल की उम्र थी मेरी और करीब 25-26 की उम्र में मेरी नौकरी लगी फिर रेलवे में, कल्चरल कोटे से। तो वो मैंने की और उसके बाद फिर करीब 28-29 की मेरी उम्र थी तो मेरा अनुराधा पौडवाल जी से मिलना हुआ और उन्होंने एक एल्बम किया, कागज़ की कश्ती बारिश का पानी। बस वहाँ से फिर मेरे को ऊंचाई मिलती चली गई और शिखर एल्बम किया मैंने, फिर तारीफ़ किया, रिश्ता किया, तेरे खुशबू में बसे ख़त, और बहुत सारे एल्बम हमने उस वक्त किए। और भजन के भी बहुत सारे एल्बम किए, सुन लो संत की वाणी और पवन सुत हनुमान और राम तेरा नाम, बहुत सारे एल्बम ऐसे मैंने किए। फिर एल्बम की दुनिया में सुल्तान कहे जाने वाली टी सीरीज में आपने बहुत से टी सीरीज के बैनर तले कई एल्बम किए। ऐसे में कुछ यादगार पल जो आपके जीवन में अविस्मरणीय रह गए? हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि जो गुलशन जी से मेरा मिलना पहली बार हुआ था, तो उनको किसी ने बताया कि ये बहुत अच्छा गाया है इन्होंने। तो उन्होंने रात के 12 बजे मुझे फ़ोन किया और मुझे बोले कि मैं गुलशन कुमार बोल रहा हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं बोला, बे चुप रहे बे, मैं समझा कि कोई हमारे रिकॉर्डिस्ट वगैरह कोई मजाक कर रहा है। तो बोले नहीं, मैं गुलशन कुमार बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा चल चल जा, बड़ा आ गया। तो इस टाइप से अपन जो झांसी की स्टाइल अपनी रहती है। तो जब उन्होंने तीसरी बार कहा तो मुझे लगा कुछ सीरियस है। मैंने कहा सॉरी सर, मुझे यकीन नहीं था कि आप फ़ोन करेंगे, मैं एक अदना सा आर्टिस्ट हूँ। और बोले नहीं, आप बहुत अच्छा गाए हैं, मैंने अभी आपको सुना, उन्होंने एल्बम मुझे आपका गाया हुआ भेजा दिल्ली, और मैं कल बॉम्बे आ रहा हूँ तो मैं आपसे मिलता हूँ। तो मुझे एक ये हादसा अच्छा लगा था। मुझे अपने आप में रात भर नींद ही नहीं आई, लेकिन वही मेरे लिए
उड़ान का वक्त था मेरे लिए। आधुनिकता भरे जीवन में आज की गजल रैप हो गई है। तो क्या कहना चाहते हैं, समय के साथ गजलों का स्वरूप बदला है या गायन शैली बदली है, या युवा जो अभी भी गजलों की ओर रुख रखते हैं उनके लिए क्या कहना है? अब तो सबसे बुरा वक्त चल रहा है इस वक्त, म्यूजिक का ही बुरा वक्त चल रहा है मैं तो कहूँगा। क्यों? क्योंकि एक तो चोरी भी बहुत है, एक तो कोई भी आदमी कैसा भी गा के यूट्यूब पे डालने लायक स्थिति में चल रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे म्यूजिक की एक उत्थान, वो उतनी अच्छी मेलोडी दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग फिर भी आज भी अच्छे गाने दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं। जो रैप वगैरह जो चल रहे हैं उनकी उनकी लाइफ तो कम ही होती है। और हमारे हिंदुस्तान की एक विशेषता रही है, हमारे यहाँ हमेशा मेलोडी ही चलती है और आगे भी मेलोडी ही चलेगी। तो मुझे अपने भविष्य के बारे में उतनी चिंता नहीं है। मुझे मालूम है कि लोग मुझे सुनते हैं और लोग मुझे सुन रहे हैं। वक्त का परिंदा ये इतना पॉपुलर गाना है, रोज लाखों लोग सुनते हैं और वो लोग मुझे दुआएं भी देते हैं, मेरा काम भी सुनते रहते हैं। अभी अब टी सीरीज से मैंने एक गज़ल रिलीज़ की है, ये ताजगी ये नज़ाकत कहाँ से लाई हो, ज़ुबां में इतनी नफासत कहाँ से लाई हो। अभी 8 ही दिन हुए हैं रिलीज़ हुए। तो ऐसे सब अच्छा अच्छा दे रहा हूँ लोगों को। लोग तो जो भी है सुने बस। आप कादम्बरी संगीत सम्मान से सम्मानित हैं, तो ऐसे में जीवन की कौन सी लालसा है, ऐसे कौन सा अवार्ड जो आपकी दिली इच्छा हो कि उससे आपको सम्मानित किया जाए? अब ये मैं कहूँ कि मुझे किससे सम्मानित किया जाए, इससे बेटर ये है कि जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करें। आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने कभी भी मतलब किसी से नहीं कहा कि मुझे ये सम्मान मिले, ये दो या ये करो। क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान, सच्चाई से कहूँ, बिल्कुल दिल से, इसमें कोई बनावट नहीं है जैसा कि लोग आंसर देते हैं। सबसे बड़ा सम्मान वो है कि लोग आपको प्यार करें। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन।